पहला क्वेश्चन, बीवी का मकबरा कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर स्थित है? बहुत ही सिंपल सवाल है। यहां से और भी बहुत सारे सवाल है जो कि बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि कब बना था दोस्तों। दूसरा सवाल बनता है कि किसके द्वारा है जो कि बनाया गया था। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। तीसरा, अगर आपसे कल को पूछे कि बताओ भाई डिजाइनर जो है वो कौन था जिसने इसको बनाया, समझ गए, डिजाइनर के बारे में भी पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अताउल्लाह नाम से एक पर्सन था, अताउल्लाह, उसके द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया था। ये सन था, किसका सन था भाई? अहमद खान का। अहमद खान जो था ये ताजमहल का डिजाइनर था, ये तो ताजमहल का डिजाइनर था। और इसका जो बेटा है ये किसका था? बीवी के मकबरे का था। समझ गए मेरी बात? इसको एक और नाम दिया जाता है जो दोस्तों नॉर्मली इनकी जो बीवी थी वो थी बानू बेगम, है ना, बानू बेगम की याद में। ठीक है, तो चौथा सवाल किसकी याद में बनाया गया? तो बानू बेगम। आंसर आपको मालूम है, बिल्कुल सही है, औरंगाबाद। और एक और सवाल जो यहां पे बन सकता है आपके लिए वो ये बन सकता है कि इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है? इसको डंकन का, आपको मालूम है ना, डंकन जो साउथ इंडिया है उसका भी ताजमहल कहा जाता है ना। तो ढक्कानी ताज, ढक्कानी ताज भी कई बार एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। ढक्कानी ताज भी कहते हैं, बिल्कुल ताजमहल जैसा ही लगता है। समझ गए? तो ये सब भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में गाइस वीडियो को कर देना शेयर ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। तो इस तरीके के 5 सवाल है जो कि आपके बन सकते हैं बीवी के मकबरे से। इसके अलावा देखो, जो ये औरंगजेब भाई साहब थे ना, ये क्या कोई आर्किटेक्चर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, इनको मतलब था नहीं। हालांकि खुद ने भी बीवी के मकबरा बनवा दिया सेंटी होके, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा कुछ बनवाया नहीं है। इससे अलावा एक पर्ल मॉस्क जो है वो और बनवाया है, ये दिल्ली के अंदर बनवाया है ना। तो बस ये बीवी का मकबरा हो गया और साथ में ये हो गया। तो बस ये 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अगर हम औरंगजेब के बारे में बात करें तो। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तुलुगामा युद्ध पद्धति की भारत में किसने शुरुआत करी? तुलुगामा युद्ध पद्धति की भारत में किसने शुरुआत करी है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? और बिल्कुल सही है, यहाँ पे बाबर आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। तो दोस्तों बाबर ने दोस्तों मुगल एम्पायर भारत में स्टैब्लिश किया था। आपको मालूम है 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, उसके बाद बैटल ऑफ कानवालाडी 27 के अंदर राणा संगा के अगेंस्ट। और ये जो तुलुगामा जो स्टाइल थी ना, युद्ध की शैली थी, वो इसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी। समझ गए मेरी बात? पुरंदर की संधि मुगल एवं किसके बीच में हुई थी? जल्दी से बताइए। पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में आपको बताना है, किसके बीच में हुई थी। थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हमको करने हैं। कब हुई थी? पहली बात तो 1776 के अंदर जो है ये संधि है जो कि हुई थी। किसके बीच में? पेशवा के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कलकत्ता के अंदर ये संधि है जो कि करी गई थी। समझ गए मेरी बात? और एक तरफ तो कौन थे भाई? वॉरेन हस्टिंग थे एक तरफ, तो एक तरफ कौन थे? वॉरेन हस्टिंग ब्रिटिशर्स की तरफ से। समझ गए मेरी बात? और दूसरी तरफ कौन थे? नाना थे, नाना फडणवीस थे पेशवा के, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, शिवाजी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। तो 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो आप दोस्तों 1665 के अंदर पुरंदर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक जो पुरंदर की बात कर रहा हूं मैंने, जो यहाँ पे लिखा है ना पुरंदर, कहां गया? ये 1776 के बारे में लिखा है। समझ गए? 1776 में ये जो एक और ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक्चुअली के अंदर 2 ट्रीटी है पुरंदर वाली। मैंने जो यहाँ पे लिखी है वो 1776 वाली लिखी है, जो कि उस टाइम पे पेशवा के बीच में, जो पेशवा कौन थे? नाना फडणवीस, और साथ में वॉरेन हस्टिंग के बीच में हुई थी। समझ गए? एक तो ये वाली ट्रीटी है। इसके अलावा एक 1665 के अंदर भी हुई थी। ये वाली जो है ना मुगल्स के बीच में, ये वाली जो है वो 1665 के टाइम पे हुई थी। समझ गए? इसमें तो जय सिंह प्रथम थे
ओके, जो कि कमांडर थे मुगल के। और दूसरी साइड कौन थे दोस्तों? मुगल की तरफ से तो थे जय सिंह प्रथम, और दूसरी साइड कौन थे? शिवाजी थे। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दो ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये भी पुरंदर थी और ये वाली भी पुरंदर थी। ईयर अलग अलग है, 100-125 साल का अंतर है, ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात? ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस तंत्र में इसका प्रथम विभाजन हुआ? कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? काफी सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। यहां पे दो तरीके की है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ध्यान रखिएगा। एक तो 1776 की भी है और एक 1665 की भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सूरत स्प्लिट आपका बिल्कुल सही सवाल है दोस्तों। ओके, सूरत स्प्लिट आपका सही सवाल है। ओके, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 1907 के अंदर नरम दल और गरम दल के बीच में लात, गोसे, चप्पल, जूते सब चल पड़े थे, और दोनों के बीच में क्या हो गई थी? दोनों अलग हो गए थे। समझ गए? उस टाइम पे रास बिहारी घोष थे, जो कि क्या थे? प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ओके, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद थी कि भाई तिलक है जो कि प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन मीटिंग की जो जगह है वो चेंज करवा दी गई। और ठीक है, पहले तो सूरत जो था वो बॉम्बे के अंदर था, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है, और ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते थे, और नागपुर एक डिफरेंट प्रोविंस हुआ करता था। ओके, तो जिस बोला जा रहा था कि भाई बाल गंगाधर तिलक वाले एरिया में करवाएंगे, सूरत में करवाएंगे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो मीटिंग को प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से जो है नरम दल गरम दल के बीच में लड़ाई हो गई, और वहाँ पे रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? बहुत ही सिंपल सवाल। पहले क्या रूल हुआ, किया करता था कांग्रेस का, कि जिसका होम टाउन होगा ना, उसको उस जगह का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। समझ गए? तो पहले तो नागपुर में हो रही थी, लेकिन फिर सूरत में कर दी गई, और सूरत जो क्या था वो होम टाउन था गंगाधर तिलक का, तो इसलिए वो वहां की मीटिंग को प्रिसाइड यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। समझ गए? चलो, आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1911-91 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये 1191 के अंदर जो है हरियाणा के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई है, जो कि हुई थी, और सेकंड वाली अगली साल हुई थी। ओके, स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से थी। पृथ्वीराज चौहान अपने मेजर सोल्जर जो है वो आगे रखा करते थे, माइनर आगे रखा करते थे, और एक तीर की तरह जो है वो क्या क्या करते थे? सामने वाली सेना के ऊपर अटैक किया करते थे, और तीर की तरह अंदर चले जाते थे और बिखेर देते थे। ये स्ट्रैटेजी जो है वो समझ में आ गई क्या नाम है, मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी ने क्या किया? उसका उल्टा किया। अपने माइनर सोल्जर जो थे वो तो लगाए आगे और मेजर लगाए पीछे, और जब ये अटैक किया तो ये वाले मेजर वाले घेर लिया इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को, और फिर घेर के जो है वो अटैक किया, जिससे हंगामा मच गया। समझ गए मेरी बात? चलो भाई, साथ में भाई वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे। तुजुक बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बोर्ड में पानी गिर गया है, थोड़ा गीला हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पेन बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे आपका तुर्की, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो तुर्की भाषा के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुर्की आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की दोस्तों, और चगाताई भाषा तुर्क में इसको लिखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी मौत चौगान खेलते समय हुई है? तो भाई पोलो खेलते हुए कौन सा लट गया? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, जो कि ठीक है जनरल हुआ करता था मोहम्मद गौरी का दिल्ली के अंदर, और घोड़े से गिर गया चौगान खेलते हुए। बुशकाशी टाइप का गेम है जो कि खेल रहा था और सलट गए। दिन है इलाही का प्रतिपादन किसने किया था? दिन है इलाही, जल्दी से बताइए भाई। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है दिन है इलाही के बारे में।
इसका मुश्किल सवाल जो है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस साल है जो कि इसकी शुरुआत करी गई थी। समझ गए, किसने किया, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कब किया गया ये आपसे फिर भी पूछा जा सकता है। तो 1582 एडी के अंदर जो है ना इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी, और सारे धर्मों को मिला के एक बनाया गया था, बोला गया था कि सारे धर्म एक है। समझ गए मेरी बात। इबादत खाना भी बनाया था कि सारे धर्मों की आप पूजा कर सकते हो। फतेहपुर सीकरी में 1575 के अंदर जजिया टैक्स है जो कि हटा दिया गया था, है ना। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात। चलो भाई, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीरबल बिलबल सब कन्वर्ट हो गए थे दिन इलाही, उन्होंने अबुल फैजल, काजिम खान, अजम खान सबने जो है इसको अपना लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिरत्न का सिद्धांत। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, बुद्धिज्म आंसर होगा। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की 1875 में स्थापना कहां पर हुई थी। आर्य समाज के बारे में आपको बताना है दोस्तों। आर्य समाज के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कहां पे, बॉम्बे के अंदर करी गई थी। ठीक है, कहां पे, बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिए। डीएवी कॉलेज दिया गया, दयानंद एंग्लो वैदिक, इनके द्वारा ही बनाए गए थे। गोल गुंबज किसकी समाधि है। गोल गुंबज बहुत ही सिंपल सा सवाल। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है और है ना, हम शायद इसको कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है गोल गुंबज को लेकर कि कब बनाया गया ये आपको पता होना चाहिए, और कहाँ बनाया गया वो तो चलो आपको मालूम होगा। मोहम्मद आदिल शाह का है, आदिल शाह डायनेस्टी जो है उसके रूलर थे, और कर्नाटका के जो बीजापुर है ना वहाँ पे इसको बनाया गया। तो इसकी जो शुरुआत करी गई 1626 में करी गई, और 1656 के टाइम पे जो है ये कंप्लीट हुआ था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है दोस्तों, ठीक है, और काफी बड़ा डोम है जो कि इसके अंदर बना रखा है, काफी बड़ा डोम है। चलो अगला सवाल देखते हैं। वुड डिस्पैच समिति किससे संबंधित थी। वुड डिस्पैच समिति के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि वुड डिस्पैच समिति जो है वो किससे संबंधित है। आंसर करो भाई, तुरंत आंसर कर दो। 1854 की बात है ये बात जो है दोस्तों वो है 1854 की। उस टाइम पे चार्ल्स वुड करके एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और एमपी हुआ करते थे जो कि चांसलर थे, और बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो उन्होंने वुड्स डिस्पैच जो कि भेजा, किसको भेजा था भाई, डलहौजी को भेजा था। वुड डिस्पैच जो प्लान है ना ये किसको, डलहौजी को भेजा गया था, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत करने को बोला गया, और यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में ओपन करने को बोली गई, गवर्नमेंट स्कूल ओपन करने के लिए बोला गया, प्राइवेट स्कूल ओपन करने के लिए बोला गया। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। समझ गए मेरी बात। मैग्ना कार्टा का मतलब है शुरुआत, ठीक है। अगला सवाल आपका, चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ। RVPK याद है ना, रणवीर कपूर पीके पिक्चर में। तो चौथी वाली कहां पे हुई है, कश्मीर के अंदर हुई है। सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और चौथी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसको ऐड किया गया था वासुमित्रा के द्वारा, है ना, ओके। अगला सवाल आपका, किसने कृषि की उन्नति के लिए एक अलग विभाग अमीर कोही की स्थापना करी। बताओ भाई, अमीर कोही किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों अलग विभाग है जो कि कृषि की उन्नति के लिए बनाया गया था। समझ गए। तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, काफी एजुकेटेड थे, स्कॉलर थे, कैपेबल पर्सन थे, लेकिन सोच कोई ज्यादा ही आगे थी, तो काफी समस्या का सामना करना पड़ा। मलिक अंबर का संबंध कहां के राजवंश से था, बताइए भाई। मलिक अंबर का संबंध कौन से राजवंश से था। तो ये एक्चुअली में क्या प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे अहमदनगर सल्तनत के दोस्तों, ठीक है, और बीजापुर के साथ और भी कई सके, निजाम शाह के साथ में इनके काफी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का आधिकारिक तौर पर सलाहकार कौन था। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताओ भाई, एडवाइजर कौन था। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, BN राव थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां का मयूर सिंहासन भारत से कौन लूट कर ले गया था।
तो एक भाई साहब थे जिनको मयूर सिंहासन जो है बड़ा पसंद था, गेट बड़ा पसंद था। तो भारत में आके कोई भारत से सोना चांदी लेके नहीं गए, भारत में आके जो है वो क्या लेके चले गए, ये सिंहासन लेके चले गए। समझ रहे हो, बेचारे शाहजहां को जमीन पे बिठा रहे हो, बताओ। हालांकि जमीन पे बैठने की नौबत आई नहीं, शाहजहां तो खुद भी बहुत बड़े वो थे, सिंहासन और आ गए। लेकिन मयूर वाला सिंहासन है जो कि नादिर शाह दोस्तों लेके चला गया। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पीकॉक थ्रोन जो है शाहजहां के द्वारा बिल्ड किया गया 1739 में। ओके, और नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड किया और पसंद आ गया और भाई साहब लेके चल दिए। प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी, के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट जैन काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे पाटलिपुत्रा में, जो कराया गया था पाटलिपुत्रा में? आंसर क्या हो जाएगा? स्थल, ठीक है, सतुलभद्र आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ओके, 300 BC के अंदर करवाई गई थी। दूसरी वाली जो करवाई गई वो वल्लभी के अंदर करवाई गई, समझ गए? पीवी से आप याद कर सकते हैं। ओके, जहां पे यहाँ पे देवारिद्धि जो थे वो यहाँ पे चेयरमैन थे। लास्ट क्वेश्चन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? बताओ भाई, भारत के वाइसरॉय कौन थे दूसरे वाले के टाइम पे? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? वेलिंगटन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। 1931 के अंदर करवाई गई थी, आईएनसी की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। वेलिंगटन जो थे उस टाइम पे यहाँ पे वाइसरॉय थे, और ब्रिटेन के पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड।